अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 7.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 7.2 का पहले सवाल देखें तो कहता है कि मसलस ए बी सी को हल कीजिए, जिसमें ना कि ये कुछ चीज़ें उसने दी हैं। तो सबसे पहले ना कि हमें ये समझना पड़ेगा जिस मसलस ए बी सी को हल करने की बात कर रहा है वो असल में हमारे पास है क्या, और हल करके हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। तो चलें यहाँ पे ना कि मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास ना कि एक मसलस है ए बी सी, इसको वो कह रहा है कि आपने ना कि हल करना है। अब अगर आप लोग इस मसलस को देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी ना कि 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं। यानी जो ए है इसके सामने जो इसकी साइड होगी उसे हम ए साइड कह देंगे, बी के सामने जो होगी इसे हम बी कह देंगे, जो सी के सामने होगी उसे हम ना कि सी कह देंगे, इस तरीके से। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर ये हमने ना जब मसलस को हल करना है तो इन तीनों साइड्स को मालूम करना है, और साथ में इनके जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, ए जो है इसका एंगल हम अल्फा कह देते हैं इसको, बी जो है इसका एंगल हम ना कि बीटा कह देते हैं, और जो सी है उसका एंगल हम ना कि गैमा कह देते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास 3 साइड्स हो जाएंगी और 3 ही एंगल्स हो जाएंगे। अब उसने हमें कोई सी ना कि 3 चीज़ें देनी है, उन 3 चीज़ों से आगे हमने ना कि बकाया 3 चीज़ें मालूम करनी है। यानी कि टोटल अगर आप लोग देखेंगे 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। वो हमें फॉर एग्जाम्पल 2 साइड दे दे, 1 एंगल दे दे, बाकी हमने 2 एंगल और 1 साइड मालूम करनी है। या इसके अपोजिट कर दे कि 2 हमें एंगल दे दे और 1 साइड दे दे, तो हमने 1 एंगल और 2 साइड्स मालूम करनी है। तो हर सवाल की कंडीशन अलग होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इनको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे ना कि आपने कोई 2-4 चीज़ें हैं उनको ना कि जहन में रखना है। जो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपको ना कि ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्राई एंगल होती है ना उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, जो तीनों जाविये हैं, उनको अगर हम जमा करें यानी कि एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल जो गैमा है, इन तीनों को अगर हम जमा करें तो इसका जवाब हमारे पास 180 आएगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइएंगल या मसलस के तीनों एंगल्स का जो मजमुआ होता है वो हमारे पास ना कि 180 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट इससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि एक कानून होता है, उसे हम कहते हैं साइन का कानून। तो वो आपने ना कि ये भी अपने जहन में रखना है कि साइन का कानून हमें क्या कहता है। तो साइन के कानून के मुताबिक अगर आप लोगों के पास साइड ए है तो उसका जो हमारे पास ना कि साइन एंगल अल्फा ले लेंगे, वो बराबर होगा साइड बी जो है उसमें साइन बीटा, और ये हमारे पास बराबर होगा सी जो साइड है वो बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन गैमा। यानी कि ये हमारे पास ना के जो साइन का कानून है वो कहता है कि ए बटा साइन अल्फा बराबर होता है बी बटा साइन बीटा और बराबर होता है सी बटा साइन गैमा। अब इन तीनों को हम इकट्ठा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमने ना कोई से दो को इस्तेमाल करना होता है। यानी कि जब इसे हम ना कि इस्तेमाल करने जाएंगे हम या तो ना कि इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे, मसलन कि ए बटा साइन अल्फा बराबर है जी बी बटा साइन बीटा, या फिर ना कि हम इस तरह करेंगे कि आखिरी 2 को इस्तेमाल कर लेंगे यानी कि बी बटा साइन बीटा और ये बराबर होता है जी सी बटा साइन गैमा के। या फिर हम ना कि इस तरह करेंगे कि हम ना मसलन के या तो इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे या इन दोनों को, या फिर ना कि हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें कोई और कम्बिनेशन हम ना कि बना सकते हैं, तो मसलन इन दोनों को इस्तेमाल कर लिए, इन दोनों को कर लिए, चलें बाकी अगर कोई होगा तो वो हम ना कि यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि ए साइन अल्फा बी और साइन बीटा, यहाँ से अगर आप लोगों के पास कोई से 3 चीज़ें मालूम है तो चौथी आप लोग ना मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी आप लोग ना कर सकते हैं। हाँ, एक कम्बिनेशन ना पॉसिबल ये बन सकता है कि ए बटा साइन अल्फा को सी बटा साइन गैमा के आप लोग बराबर कर सकते हैं। यानी ए बटा साइन अल्फा वो बराबर कर देंगे सी बटा साइन गैमा के, इस तरीके से। ये हमारे पास ना कि पॉसिबल 3 कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो चलें अब ना हम अपने सवाल पे आते हैं।
इन दोनों चीज़ों को, एक हमारे पास ना कि दूसरा ना कि कोसाइन का भी कानून होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना कि मुश्किल होता है, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं करना, वो अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, उसे ना हम उस वक्त समझ लेंगे। यहाँ पे ना कि जो पहला सवाल है ना, उसने बस इन दो चीज़ों से ही हल हो जाना है, यानी कि एक आप लोगों के पास ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा आप लोगों के पास ना कि ये साइन का कानून इस्तेमाल हो जाएगा। तो चलें अब है ना हम इसका पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में अगर आप लोग देखें ना, उसने दे दिया ए यानी एक साइड दे दी, बी दे दिया और अल्फा दे दिया है। अब अगर हमने यहाँ से अगर देखेंगे ना तो हमने तीन चीज़ें मालूम करनी है। एक तो आपने सी मालूम करना है, दूसरे नंबर पर अगर आप लोग देखें अल्फा दिया है तो बीटा मालूम करना है, और नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो गैमा भी आपने मालूम करना है, यानी एक साइड मालूम करनी है और दो एंगल्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले फिर ना कि हम एंगल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन का कानून इस्तेमाल करते हैं। अब साइन के कानून के मुताबिक हमारे पास क्या है कि ए बटा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बटा साइन अल्फा, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। और नेक्स्ट हम ना कि हमें उसने कि बी दी है तो हम लिख देते हैं कि बी बटा साइन बीटा, यानी कि ये हमारे पास ना कि साइन का कानून है। अब यहाँ पे ना कि जो चीज़ें हमें मालूम है वो यहाँ पे ना कि हम पुट कर देते हैं। अब अगर आप लोग देखें ए की कीमत मालूम है तो आपने 6.1 लिख देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो साइन अल्फा, अल्फा की कीमत आप लोगों को ना कि मालूम है, यानी कि साइन 42 हो जाएगा। आगे देखें बी की कीमत मालूम है, बी की कीमत 8.4 है, वो आपने लिख देनी है। और साइन बीटा, अब ये साइन बीटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि बीटा तो हमने मालूम करना है, ये वैसे ही हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको जब हमने हल करना है तो इस तरह तो हम इसे हल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसको इससे और इसको इससे। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी साइन बीटा को हमने 6.1 से ज़रब देनी है, 6.1 ज़रब साइन बीटा हो जाएगा। और जो दूसरे नंबर पर है, चलिए इसको ना नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी होगी। 6.1 को हमने ज़रब देनी है साइन बीटा से, और उसके बाद 8.4 को हमने ज़रब दे देनी है ज़रब साइन 42 से, ये इस तरीके से। अब यहाँ से भी अगर आप लोग देखें ना साइन बीटा की कीमत निकालनी है तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ना 6.1 ये इधर हमारे पास ना कि अजाफी है, तो इसे हम ना के मसवात की दूसरी साइड पे ना फिर ले जाएंगे। दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो हम यहाँ पे फिर ना कि लिख देते हैं कि साइन जो बीटा है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 8.4, तो ये हमारे पास वैसे आ गया, ज़रब साइन 42, इसकी ना की कीमत आप लोग ना यहाँ से कैलकुलेटर से निकाल लें। साइन 42 की यहाँ पे लिखें साइन, उसके बाद ना कि 42 लिख दें, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 0.0 वो आगे चलता जा रहा है। इसे आप लोग राउंड ऑफ करके 0.67 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे राउंड ऑफ करके 0.67, इसका आंसर निकला है। और ये 6.1 ये हमारे पास ना कि वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी। अब इसे ना कि हम मजीद हल कर लेते हैं, तो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। साइन जो बीटा है वो बराबर हो जाएगा, ये इनको ना कि हमने ज़रब और तकसीम दे के कर देना यहाँ पे, यानी 8.4 को हमने ज़रब देनी है 0.67 से, यहाँ पे हम लिखते हैं 8.4 ज़रब 0.67 और तकसीम उसको हमने करना था 6.1 पे, तो तकसीम भी आप लोग साथ में 6.1 पे कर देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0.92 आगे चलता जा रहा है, वह आप लोग राउंड ऑफ करके 0.92 लिख दें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.92, ये इस तरीके से। अब आपने चूंकि जो कीमत है ना वो सिर्फ मालूम करनी है बीटा की, यानी कि साइन हमें नहीं चाहिए। अगर साइन नहीं चाहिए तो हम इसे मसवात की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब ये मसवात की दूसरी साइड पे जाएगा ना तो ये हो जाएगा बीटा बराबर है साइन इनवर्स हो जाएगा, ये इस तरीके से साइन इनवर्स 0.92, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी ना हम कीमत निकाल के लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और साइन इनवर्स 0.92 की ना कीमत निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ना कि हम शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद ये जो साइन वाला ऑप्शन है ये दबाएंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे 0.92 है तो आपने 0.92 ही लिख देना है। इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास ना ये आंसर कुछ आ जाएगा। ये आंसर जो आया है वो है जी 66.9,
इसे आप लोग ना कि राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग राउंड ऑफ करके 67 लिख लें। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देते हैं कि 67, यानी कि 67 डिग्री जो है ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है बीटा का। अब देखें भाई, आपने यहाँ से ना कि बीटा की कीमत निकाल ली है। अब आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है। तो हमारे पास ना कि जो पहला ही मैंने ना कि आपको बताया था कि एक जो हमारे पास मसलस होती है ना, उसके जो तीनों जाविये होते हैं, तीनों जो जाविये होते हैं उनको अगर हम जमा करें तो वो हमारे पास बराबर होता है 180 के। अब चूंकि उसने ना कि हमें दो बता दिए हैं जाविये, अब उनकी हम ना कि यहाँ पे कीमतें पुट कर लेते हैं। यानी अल्फा की कीमत बता दी 42, उसके बाद बीटा की कीमत हमने निकाल ली 67, और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो गैमा जो है वो हमने मालूम करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे वैसे ही। अब देखें भाई, ये दोनों अगर हम इन दोनों को जमा करें 42 और 67 को, यहाँ पे ना हम इनको जमा कर लेते हैं। 42 प्लस 67 इक्वल करेंगे तो 109 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 109 प्लस गैमा हमारे पास वैसे, और ये 180, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 109 हमें सिर्फ गैमा की कीमत चाहिए, 109 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा बराबर है 180 माइनस 109। ये आप लोग ना कि माइनस कर लें इसको, यानी 180 में से 109 को माइनस कर लें यहाँ पे। तो ये हम ना कि कर लेते हैं 180 माइनस 109 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 71 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जो गैमा है ना उसकी कीमत आ गई जी 71। ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये गैमा की कीमत भी निकल आई है। अब रह गया सिर्फ हमारे पास ना कि सी। अब सी की कीमत निकालने के लिए ना कि आप लोग जो साइन का लॉ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरू में ना कि हमारे पास था। अब आपकी मर्जी है, आप लोग बी बटा साइन बीटा बराबर सी बटा साइन गैमा कर दें, या ए बटा साइन अल्फा बराबर सी बटा साइन गैमा कर दें, जो मर्जी करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से ही आप लोगों के पास सी की कीमत निकल आएगी। तो चलें हम ना कि सिंपल सा कर देते हैं कि ए बटा साइन, ये ना कि हम सिंपल कर देते हैं ए बटा साइन अल्फा, और उसको हम ना कि बराबर कर देते हैं सी बटा साइन गैमा। ये इस तरीके से हम ना कि चलें कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे ना कि इनकी कीमतें हम ना कि दर्ज करते हैं। अब कीमतें जब दर्ज करेंगे तो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ए की जो कीमत है वो 6.1 है, वो हमने लिख देनी है। उसके बाद साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जो कीमत है वो हमारे पास ना कि इधर है 42, ये हमने यहाँ पे लिख देनी है 42, और ये बराबर हो जाएगा सी चूंकि हमने मालूम करना है ये वैसे ही आ जाएगा। और साइन गैमा, यहाँ पे है ना कि हम गैमा की कीमत लिख देंगे जो हमने 71 निकाली है। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब चूंकि हमने सी की कीमत निकालनी है, अब डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी, तो हम ना किसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे, यानी कि सी जो हमने मालूम करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सी को हमने ज़रब दे देनी है कि साइन 42 से, और बराबर हो जाएगा जी 6.1 को हमने ज़रब दे देनी है साइन 71 से। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो हमने सी की कीमत निकालनी है। साइन 42 हमारे पास इजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, यानी 6.1 ज़रब साइन 71, और बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन 42। ये इस तरीके से। अब इनकी ना कि हम कीमतें वगैरह निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं, और एंड पे ना कि इनको जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, यानी साइन 71 है। तो यहाँ पे आप लोग साइन लिखें और 71 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोग के पास 0.94 आगे वो चलता जा रहा है। तो आप लोग इसे राउंड ऑफ करके 0.95 लिख सकते हैं, यानी 6.1 तो आप लोगों के पास वैसे ही आना था, और यहाँ पे आपने इसका जब आंसर निकाला 0.95 निकलाया है। साइन 42 जो था, तो साइन 42 का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 0.67, ये वही चले हम ना कि इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनको ना कि हम मसलन इन दोनों को ज़रब देते हैं और 0.67 पे इसको ना कि तकसीम करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलें इसका ना कि हम आंसर निकाल लेते हैं। उसके लिए अगर आप लोग देखें 6.1 को हमने ज़रब देनी है, 6.1 ज़रब देंगे 0.95 और उसको तकसीम कर लेंगे हम ना कि 0.67 पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.67। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 8.6, वो आगे चलता जा रहा है तो हम सिर्फ 8.6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे ना हम इसका फिर आंसर लिख देते हैं कि सी हमारे पास आ गया 8.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड सी, बी और गैमा, सी, बीटा और गैमा, इन तीनों की आपने कीमतें निकाल ली हैं।
इस सवाल का अगर हम दूसरा चीज देखें तो हमारे पास ए दिया हुआ है, सी दिया है और गैमा दिया है। अब हमने मालूम क्या क्या करना है, तो ये दो साइड दी हैं तो हमने तीसरी साइड यानी कि बी मालूम करनी है। उसके बाद अगर आप लोग देखें गैमा दिए है तो हमने अल्फ़ा मालूम करना है और दूसरे नंबर पर हमने ना कि बीटा भी मालूम करना है। यानी कि ये तीन साइड दी हैं और ये तीन हमने मालूम करनी है। तो चलें इनको ना कि हम मालूम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फिर ना के काम है लॉ ऑफ साइन यानी कि साइन का कानून हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होता है ए बटा साइन अल्फ़ा और बराबर होगा फिर हमारे पास ये सी दिया है तो सी बटा साइन गैमा के। ये इस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है और इनकी ना कि यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि यहाँ पे देखें ए की कीमत 12.2 है, वो हमने दर्ज कर दी। उसके बाद साइन और साथ में ना अल्फ़ा, लेकिन वो अल्फ़ा दिया ही नहीं है तो उसको हमने वैसे ही लिख देना है, सी की कीमत लिख देनी। उसके बाद साइन गैमा यानी कि गैमा हमारे पास 50 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन 50। ये इस तरीके से। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें ना तो सी की भी बल्कि कीमत दी हुई थी 15.8, वो भी हमने यहाँ पे ना कि दर्ज कर देनी है 15.8। ये हमने इस तरह से दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ अल्फ़ा जो है ना तो वो हमारे पास मालूम करने वाला रह गया है, बाकी हमारे पास तीनों चीज़ें मालूम थी। तो हम क्या कहते हैं कि फिर इसको ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो साइन अल्फ़ा को हमने 15.8 से ज़रब देनी है, तो 15.8 ज़रब हमारे पास है जी साइन अल्फ़ा और बराबर हो जाएगा हमारे पास 12.2 और ज़रब है जी साइन 50। ये इस तरीके से अब यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब साइन अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की तो चलें कीमत मालूम करनी है। ये 15.8 है वो इधर हमारे पास ना कि इजाफी है, अगर इधर इजाफी है तो इसे हम ना के मसवात की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा जी 12.2, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है। ज़रब साइन 50 है, इसकी कीमतें यहाँ हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। साइन 50 की साइन और 50 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास है 0.766 चलता जा रहा है। तो इसे हम ना कि राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 0.77। ये इस तरीके से लिख लेते हैं और जो बटे में हमारे पास आ जाएगा वो 15.8, जो इधर ज़रब हो रहा था इधर आके इसने तकसीम हो जाना है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ज़रब देना है और 15.8 पे तकसीम कर देना है। चलें इसके लिए भी हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 12.2 को ज़रब देंगे हम 0.77 से और इसे तकसीम कर लेंगे 15.8 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका निकल आएगा 0.59। आगे चलता जा रहा है तो हम राउंड ऑफ करके सिर्फ 0.59 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 0.59 इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए। ये हमारे पास जो साइन है ये भी इजाफी है, इसको हमने फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा बराबर है, ये जो साइन है जब उधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.59। अब ना कि हम साइन इन्वर्स 0.59 की कीमत निकालते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा निकल आएगा। तो यहाँ से आपने शिफ्ट दबाना है और साइन का बटन दबाना है और 0.59 जो है इसको लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 36 आगे ना कि वो चलता जा रहा है। तो आप लोग ना के 36 के बाद सिर्फ ना एक पॉइंट ले लें उसे राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये एक के बाद 5 है या 5 से ज़्यादा हो तो हम ना के पीछे वाले में एक जमा कर सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख लेते हैं 36.2। तो यहाँ पे ना कि हम इसका लिख देते हैं कि अल्फ़ा की जो कीमत फिर हमारे पास आ गई वो है जी 36.2 डिग्री। ये इस तरीके से अगर आप लोग देखें आपके पास गैमा की कीमत भी आ गई, अल्फ़ा की भी आ गई, तो आप लोग आसानी से ना कि इसमें से बीटा की कीमत निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला लगाकर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे पास बराबर होता है 180 के। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं जो हमें मालूम है। अल्फ़ा की कीमत 36.2 है, ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है। बीटा हमने मालूम करना है, गैमा उसने खुद दिया हुआ है यानी 50 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 के। अब यहाँ पे इन दोनों को हम ना के जमा कर लेते हैं, यानी 50 और 36.2 को, तो ये हमारे पास 86.2 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 86.2 डिग्री प्लस बीटा हमारे पास वैसे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा जी 180 के। अब हमने चूँकि बीटा मालूम करना है, ये 86.2 इधर आके हमारे पास ना कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ना कि इसे लिख देते हैं माइनस करके इसको। तो ये बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री और ये माइनस में आ गया जी 86.2।
ये इस तरीके से। अब इनको ना कि हम कैलकुलेटर लेते हैं और इसको ना कि हम माइनस करके लिख देते हैं, यानी 180 माइनस 86.2, 180 माइनस 86.2 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 93.8 आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें जो बीटा की जो हमारे पास कीमत निकली है वो 93.8 डिग्री है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास दोनों जो कीमतें थी अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों आपने निकाल ली हैं। अब रहेगी बारी हमारे पास बीटा बी की। तो अब यहाँ पे ना कि हम ना कि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे चले कर लेते हैं कि ए बटा साइन अल्फ़ा, यानी कि उसका इस्तेमाल करते हुए और बराबर कर देंगे, क्योंकि हमने बी मालूम करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे बी बटा साइन बीटा। अगर हमने सी मालूम करना होता तो हम यहाँ पे करते सी बटा साइन गैमा। तो चलें जो कीमतें मालूम है वो हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। तो ए की कीमत हमें मालूम है 12.2, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद साइन अल्फ़ा, तो साइन और अल्फ़ा की भी कीमत मालूम है, वो हमारे पास निकली थी यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जो हमारे पास कीमत निकली थी वो 36.2 थी। यहाँ पे हम ना दर्ज कर देते हैं 36.2। बी की कीमत हमने मालूम करनी है और साइन और बीटा की कीमत भी हमने निकाल ली, वो 93.8 है। तो इस तरीके से आपने 93.8 लिख देना है। अब चूँकि हमने बी की कीमत निकालनी है, हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी को हमने इससे ज़रब दे देनी है, बी ज़रब साइन 36.2 और बराबर हो जाएगा हमारे पास 12.2 ज़रब हो जाएगा साइन 93.8 से। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब ये जो साइन 36.2 उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये बी हमारे पास बन जाएगा 12.2 ज़रब साइन 93.8 और ये तकसीम हो रहा है जी साइन 36.2 पर। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी ना कि कीमतें हम ना निकाल के लिख देते हैं। तो 12.2 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब साइन 93.8 जो है कैलकुलेटर से निकालते हैं, साइन 93.8, तो यहाँ पे आपने 93.8 लिखना है। इक्वल करेंगे, आंसर आप लोगों के पास 0.99 आगे वो चलता जा रहा है, तो इसे राउंड ऑफ करके आप लोग ना कि 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास ना कि साइन 36.2 है, तो इसको भी ना कि हम यहाँ पे कर लेते हैं कि साइन 36.2 इक्वल करेंगे, तो आंसर आप लोगों के पास 0.59 आगे चलते जा रहा है। तो आपने 0.59 ही लिख देना है। यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि 0.59। अब इन दोनों को ज़रब देते हैं और उनका जो आंसर आएगा उसको ना कि हमने 0.59 पे तकसीम कर देना है, तो हमारे पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 12.2 उसको ज़रब अगर हम 1 से दें तो वो तो 12.2 ही रहेगा। फिर भी चलें ज़रब दे देते हैं और उसके बाद ना कि हमने तकसीम करना है। तकसीम में हमारे पास 0.59 है, यहाँ पे हम ना कि 0.59 लिख लेते हैं। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 20.67। इसको जब हम ना कि राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम इसको 20.7 लिख सकते हैं या 68 लिख लें, जो मर्जी। हम ना कशारी के बाद एक ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देखें ना कशारी के बाद सिर्फ उसने एक हिस्सा ही दिया था, तो हम लिख देते हैं 20.7। यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया जी 20.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास बी भी मालूम हो गया, अल्फ़ा भी हो गया और बीटा भी मालूम हो गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास बी दिया हुआ है, सी दिया है और गैमा दिया हुआ है। अब हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो सबसे पहले यानी ए जो साइड है वो मालूम करनी है, उसके बाद अल्फ़ा जो एंगल है वो मालूम करना है और बीटा जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। यानी कि ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमने मालूम करनी है। तो चलें इनको फिर ना कि हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले कि हम ना कि जो साइन का कानून है उसे लगाते हैं। ये हमें बी दिया है, तो बी बटा हमारे पास साइन बीटा हो जाएगा और आगे आप लोगों को देखें तो सी दिया है, तो सी बटा साइन गैमा हो जाएगा। अब ये कानून लिखने के बाद नेक्स्ट ना कि हम इनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को इनकी ना कि कीमतें दर्ज करके दिखाता हूँ। तो बी की कीमत अगर आप लोग देखें वो 5.2 है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद साइन बीटा, बीटा की कीमत उसने नहीं दी तो ये आपने वैसे ही लिख देना है। सी की कीमत देखें उसने दी हुई है 5, वो लिख देना है। उसके बाद साइन गैमा है, तो
तो यहाँ पे आप लोग देखें गैमा की कीमत दी है 48, तो गैमा की जगह उसकी कीमत दर्ज कर देनी है। तो ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है जी, आपने चूंकि बीटा की कीमत मालूम करनी है तो इसको ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 को ज़रब दे देंगे साइन बीटा से। हम इस तरह से लिखेंगे 5 ज़रब साइन बीटा, और ये बराबर हो जाएगा जी 5/2 को हम ज़रब दे देंगे साइन 48 से 48 से, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। हमने चूँकि बीटा की कीमत मालूम करनी है तो ये 5 हमारे पास इजाफी है, ये उधर जाके हमारे पास ना कि तकसीम हो जाएगा। तो इसे हम ना कि कुछ इस तरह से फिर लिख देंगे, जो साइन बीटा है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 5/2, वैसे ही आ गया। ज़रा साइन 48 जो है इसकी ना कि यहाँ से हम ना कि कीमत निकाल लेते हैं। साइन 48 की साइन 48 लिखेंगे, इक्वल करेंगे, आप लोगों के पास आंसर 0.74 आगे चलता जा रहा है, राउंड ऑफ करके सिर्फ 0.74 ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.74। अब बटे में अगर आप लोग देखें ना, ये 5 इधर जो ज़रब हो रहा था वो इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब इनको ना कि हम हल करते हैं, यानी कि 5/2 को 0.74 से ज़रब दे देते हैं। यहाँ इस तरह से 5/2 ज़रब हो जाएगा 0.74, और तकसीम उसे करेंगे 5 पे, इक्वल करेंगे, बल्कि तकसीम करेंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, तकसीम करेंगे 5 पे, इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0.7696 आता है। तो राउंड ऑफ करके सिर्फ हम ना कि 2 हिस्से यानी कि 0.77 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि 0.77। अब हमें सिर्फ बीटा की कीमत चाहिए, साइन जो है ये भी इजाफी है, तो इसको ना हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि जो बीटा हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा जी, यह इधर ना कि साइन इन्वर्स 0.77। अब साइन इन्वर्स 0.77 की ना यहाँ से कीमत निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद साइन वाला जो बटन है वो दबाएंगे और 0.77 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर 50 आगे वो चलता जा रहा है। तो शारी के बाद सिर्फ एक पॉइंट लिख लें, यानी 50.3 है, उसको 4 बना दें, क्योंकि 3 के बाद आप लोग देखेंगे तो 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो पीछे वाले में हम 1 जमा कर देते हैं। ये हम लिख देंगे 50.4। यहाँ पे ना हम लिख देते हैं जो बीटा की कीमत आई वो 50.4 डिग्री आ गई है। अब यहाँ पे आप लोग देखें गैमा की कीमत मालूम है, बीटा की कीमत मालूम है, तो आप लोग आसानी से अल्फ़ा की कीमत मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हम ना कि जो फार्मूला होता है, इसकी जो तीनों हमारे पास एंगल्स होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं, उनको जमा करें तो 180 के बराबर आते हैं। अब यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर लेते हैं, तो चलें इनकी ना कि कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा तो हमारे पास चलें वैसे ही आ गया, बीटा की अगर आप लोग देखेंगे तो वो 50.4 है, उसे लिख देंगे, प्लस गैमा के अगर आप लोग देखेंगे तो वो 48 है, तो उसे लिख देंगे, और बराबर 180 के, ये हमने इस तरह से लिख देना है। अब इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस ये 50.4 और जमा हमारे पास 48 होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 98.4। ये वैसे ही हम ना कि कर देते हैं। बाकी आप लोग ना कि कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 98.4 बराबर है जी 180 डिग्री के। तो चलें अब ये जो 98.4 है इधर आके आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में हमारे पास आ जाता है 98.4 डिग्री। अब इसको ना कि माइनस करके लिख देते हैं और अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 180 में से 98.4 को हमने माइनस कर देना है। 180 माइनस 98.4 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 81.6 बच जाता है। यानी कि अल्फ़ा की जो हमारे पास कीमत निकल आई वो 81 हमारे पास था 6, ये आपने लिख लेना 81.6 डिग्री। ये इस तरीके से इसकी कीमत भी निकल आई है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास अल्फ़ा की कीमत निकल आई, बीटा की कीमत निकल आई, ए की कीमत रह गई है। अगर ए की कीमत रहती है तो इसका मतलब है जो साइन का कानून है ना वो हमें ए से इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारे पास बी बटा साइन बीटा। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं और कीमतें दर्ज करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो ए की कीमत अगर आप लोग देखें वो तो मालूम करनी है, वो तो हम वैसे लिख देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की कीमत अगर आप लोग देखें तो अल्फ़ा की कीमत अभी हमने निकाली 81.6, यहाँ पे हम लिख लेते हैं और बराबर हो जाएगा बी की कीमत। बी की कीमत हमें दी है जी 5.2, वो लिख लेते हैं और बटे में हमारे पास साइन बीटा
तो बीटा की अगर आप लोग देखें कीमत हमने निकाली थी बीटा की 50.4, वो यहाँ पे हमने लिख लेंगे, यानी 50.4 ये इस तरीके से हमने लिख ली है। अब चूंकि हमने ए की कीमत निकालनी है, हम फिर ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, यानी ए को हमने ज़रब दे देनी है, ए ज़रब साइन 50.4, ये इससे ज़रब दे देंगे, और जो 5.2 है इसको हमने ज़रब दे देनी है साइन 81.6 से, ये इस तरीके से हमने ज़रब दे देनी है। अब हमें सिर्फ ए की कीमत चाहिए, ये जो साइन 50.4 है, इधर जो हमारे पास ना ज़रब हो रहा है, इसे हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। जैसे ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, यानी 5.2 ज़रब साइन 81.6 तकसीम हमारे पास हो जाएगा साइन 50.4, ये इस तरीके से। अब इनकी जो कीमतें निकलती हैं वो हम ना निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। 5.2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये आपने वैसे लिख देना है। तो साइन 81.6 यहाँ से ना कि हम निकाल लेते हैं, साइन और 81.6 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 0 वो आगे चलते ही जा रहा है। तो आप लोग 0.99 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 0.99 बटे में अगर आप लोग देखें साइन 50.4 है, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ से ना कि साइन का बटन दबाएंगे और 50.4 लिखेंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0.77 ही आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0.77। अब देखें भाई, इन दोनों को आपने ज़रब करना है, जो आंसर आए इस पे तकसीम करना है, तो आप लोगों के पास ए की कीमत निकल आएगी। तो चलें हम ना कि कैलकुलेटर पे फिर बिल्कुल ना कि यही काम करते हैं, यानी कि 5.2 को हम ज़रब दे देते हैं 0.99 से और उसको तकसीम कर देंगे 0.77 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 6.68 आगे वो चलता जा रहा है। तो हमने इशारे के बाद सिर्फ एक पॉइंट रखना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 6.7। यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि 6.7 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आता है। तो इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा हमने पहले निकाल लिया था और ए भी अब निकाल लिया है। तो ये हमारे पास जो मसलस थी ये सारी हल हो गई है। इस सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास बी दिया है, ए दिया है और बीटा दिया है। तो बाकी चीज़ें हमने मालूम करनी है, यानी बी और ए दिया है तो इसका मतलब है कि सी हमने मालूम करना है। उसके बाद बीटा दिया है तो हमने अल्फ़ा मालूम करना है और साथ में हमने गैमा भी मालूम करना है। तो ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी। तो चलें इनको ना कि हम मालूम करना स्टार्ट करते हैं। तो बी दिया है तो हम ना कि इसको लिख सकते हैं बी बटा साइन बीटा, और आगे अगर आप लोग देखें तो बीटा लिखेंगे। आगे देखें तो आप लोगों के पास उसने ए दिया है तो इसको फिर ए बटा साइन अल्फ़ा लिख देंगे। इसमें कोई इशू नहीं होता कि इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख, लेकिन ये है कि तरतीब सेम हो। बी लिखेंगे तो बटे में साइन बीटा आना चाहिए, ए लिखेंगे तो बटे में साइन अल्फ़ा आना चाहिए। तो चलें इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें बी की कीमत, तो बी की कीमत हमें ना कि 4.8 दी है तो वो लिख देंगे। नीचे अगर आप लोग आएँ तो साइन बीटा, तो आप लोग देखेंगे तो बीटा की कीमत दी है 71, वो लिख दी है। उसके बाद ए हमें उसने 4 दिया है, और जो हमारे पास है कि साइन अल्फ़ा नहीं दिया तो ये हम ना कि वैसे लिख देंगे साइन अल्फ़ा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम ना कि अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, यानी 4.8 को साइन अल्फ़ा से हम ज़रब दे देते हैं। 4.8 ज़रब साइन अल्फ़ा, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 ज़रब साइन 71 यानी कि 71। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब ये जो 4.8 है इधर ज़रब हो रहा है क्योंकि हमने अल्फ़ा की कीमत मालूम करनी है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 ज़रब साइन 71 है। तो इसको हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं कि साइन 71 किसके बराबर होता है। तो आप लोग साइन का बटन दबाएंगे, आगे 71 इक्वल लिखेंगे तो आप लोगों के पास ना कि ये आंसर आगे चलता जा रहा है शारी के बाद। तो शारी के बाद सिर्फ 2 हिस्से लें तो हम ना कि राउंड ऑफ करके लेते हैं तो 9.5 हम ले लेंगे, यानी कि 0.95 यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और बटे में अगर आप लोग देखें ये 4.8 जो इधर ज़रब हो रहा था इधर आके हमारे पास इसने तकसीम हो जाना है। अब इन दोनों को ज़रब देते हैं, जो आंसर आएगा
उसको इस पे तकसीम कर देंगे। चलें ये काम करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। यानी कि 4 को ज़रब दे देंगे 0.95 से, उसे तकसीम कर देंगे 4.8 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 0.79 आगे वो चलता जा रहा है, तो हम राउंड ऑफ करके सिर्फ 0.79 लिख देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से देखें ना, तो हमें अल्फ़ा की कीमत चाहिए, यानी साइन नहीं चाहिए। तो साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके इसने इन्वर्स हो जाना है, साइन इन्वर्स 0.79। अब ना कि हम साइन इन्वर्स 0.79 की कीमत निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेटर को शिफ्ट दबाते हैं, साइन दबाएंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा 0.79। इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास 52 आगे वो चलता जा रहा है। तो हमने 52 के बाद सिर्फ एक हिस्सा लेना है, 1 है, क्योंकि 1 के आगे देखें तो 8 है, वो 5 से ज़्यादा है, तो हम ना कि पीछे वाले में 1 जमा कर सकते हैं। यानी राउंड ऑफ का जो तरीका होता है तो 52.2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 52.2 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा की कीमत हमारे पास निकल आई है। अब अल्फ़ा की कीमत निकालने के बाद अगला जो हमारे पास काम है वो ना कि हम बीटा की है, अल्फ़ा की है, हम गैमा की कीमत निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ना ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमारे पास बराबर होता है 180 के। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं जो जो हमें मालूम है। तो चलें देखें, तो हमें ना कि जो कीमतें मालूम है वो अल्फ़ा है, यानी कि 52.2, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद देखें बीटा है जो 71 है, ये मालूम है, प्लस गैमा जो है ये हमने मालूम करनी है, ये वैसे लिख देंगे और 180 डिग्री के बराबर है। 52.2 और 71 इनको ना हम जमा कर लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 52.2 जमा हम ना कि 71 करेंगे, जैसे इक्वल करेंगे 123.2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 123.2 जमा गैमा और इक्वल हो जाएगा 180 के। अब चूंकि हमने गैमा की कीमत मालूम करनी है, तो ये इसको हम ना कि दूसरी साइड पे ले आते हैं। जब दूसरी साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे ये जमा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि गैमा जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 माइनस हमारे पास हो जाएगा 123.2 के। अब इनको ना कि हम माइनस करके गैमा की कीमत निकाल लेते हैं। तो चलें 180 माइनस हम कर देते हैं 180 माइनस हमारे पास हो जाएगा 123.2। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर 56.8 यानी 56.8 निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 56.8 डिग्री। ये इस तरीके से गैमा की कीमत आप लोगों के पास निकल आई है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप अल्फ़ा की कीमत निकाल चुके हैं, गैमा की कीमत निकाल चुके हैं, तो सी की कीमत निकालनी है। तो सी की कीमत निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a बटा साइन अल्फ़ा हम लिख देंगे और बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी की कीमत निकालनी है तो सी बटा साइन गैमा। अब इनकी ना हम कीमतें यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। तो ए की अगर आप लोग देखें तो ए की कीमत हमारे पास थी 4, ये आप लोग 4 लिख देंगे। तो साइन अल्फ़ा की अगर आप लोग कीमत देखेंगे तो अल्फ़ा की कीमत हमने ये निकाली थी 52.2, ये लिख देंगे 52.2 इक्वल में आ जाएगा। सी की कीमत हमने मालूम करनी है और साइन गैमा, तो साइन गैमा की अगर आप लोग देखेंगे तो ये कीमत 56.8 है, ये हमने अभी निकाल ली है। ये इस तरीके से लिख देंगे। अब नेक्स्ट ना कि इनको हम ना कि मज़ीद हल कर लेते हैं। उसके लिए हम ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो सी है उसको हम ज़रब दे देंगे साइन 52.2 से, इस तरीके से, और ये ज़रब हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 को हम ज़रब दे देंगे साइन 56.8 से, इस तरीके से। तो आपने इसको ना कि ज़रब दे के लिख देना है। सी की कीमत निकालनी है, ये इधर इजाफी है, उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है। सी बराबर हो जाएगा 4 ज़रब साइन 56.8 और बटे में हमारे पास है जी साइन 52.2। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब 4 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनकी ना बाकी जो है इनकी कीमतें निकाल लेते हैं, यानी साइन 56 जो हमारे पास है ना 8, उसकी कीमत यहाँ से निकालते हैं। तो साइन 56.8 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0 आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोग 0.84 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखें 0.84 और बटे में अगर आप लोग देखें साइन 52.2 है, तो इसको आपने ना कभी साइन 52.2 की कीमत यहाँ से निकाल लेनी है। तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा इस तरीके से, साइन 52 आपके पास 2 है,
इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 0.79 आगे वो चलता जा रहा है। अगर आगे वो चलता जा रहा है तो आपने सिर्फ ना राउंड ऑफ करके 0.79 लिख लेना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0.79 इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद हम हल करते हैं तो सी की कीमत हमारे पास निकल आएगी। इन दोनों को हम ज़रब देते हैं, यानी 4 को ज़रब दे देते हैं 0.84 से। यहाँ पे हमने कि 4 ज़रब 0.84 कर देते हैं और उसको तकसीम करेंगे 0.79 पे। तो यहाँ पे हमने कि 0.79 पे इसको तकसीम कर देते हैं। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 वो आगे चलता जा रहा है, तो आप लोग सिर्फ 4.3 राउंड ऑफ करके लिख दें, यानी कि जो सी की कीमत हमारे पास निकलेगी 4.3 सेंटीमीटर निकलेगी। तो इस तरीके से आपने सी की कीमत भी निकाल ली है। इस सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास उसने बीटा दिया है, बी दिया है और अल्फ़ा दिया है, यानी कि 2 एंगल्स दिए हैं और एक साइड दी है। तो हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो सबसे पहले तो एक जो एंगल रहता है यानी कि गैमा, वो हमने मालूम करना है। उसके बाद बी दिया है, ए साइड हमने मालूम करनी है और जो सी साइड है वो भी हमने मालूम करनी है। अब चूंकि उसने ना कि हमें 2 एंगल दे दिए हैं तो अब सबसे पहले ना कि हम एंगल्स वाला फार्मूला लिख के कि जो तीसरा एंगल है वो तो सबसे पहले हम मालूम करें ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे बराबर होता है 180 डिग्री के। अब इनकी ना कि कीमतें हम दर्ज कर देते हैं कि जो उसने यहाँ पे दी हुई हैं। तो देखेंगे तो आप लोगों के पास उसने अल्फ़ा दिया है वो 100 के बराबर है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो बीटा उसने नहीं दिया तो आपने बीटा वैसे लिख लेना है। उसके बाद अगर आप लोग देखें, बल्कि बीटा दिया है 70, ये आपने लिख लेना है। जो गैमा है वो नहीं दिया, इसको हमने वैसे लिख देना और ये 180 के बराबर है। अब 100 और 70 ये हमारे पास हो जाता है 170 के बराबर, प्लस गैमा ये बराबर हो जाएगा 180 के। अब ये जो 170 है इधर आके इसने ना कि माइनस हो जाना है, इसे हम ना कि माइनस करके जवाब निकाल लेते हैं, यानी कि गैमा बराबर हो जाएगा 180 माइनस हमारे पास 170 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो 10 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमने इसका जो आंसर निकाला है वो 10 डिग्री निकल आया है। तो एंगल जो है ना ये हमारे पास ना कि एक तो चीज़ हल हो गई है। अब आगे चले ना, हमने ए मालूम करना है। अब अगर मैंने ए मालूम करना है तो मैं लिखता हूँ ए बटा साइन अल्फ़ा और साथ में ना कि हम लिख देते हैं बी। सी नहीं मैं लिख सकता, उसकी वजह यह कि तो सी भी हमने मालूम करना है। अब ए और सी अगर दोनों चीज़ें मालूम करनी होगी तो एक मसवा से हम दोनों नहीं निकाल सकते। बी मैं इसलिए इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि बी मुझे मालूम है, एंगल तो मुझे सारे मालूम हैं, तो वो हम ना आसानी से फिर मालूम कर सकते हैं। तो बी बटा साइन बीटा हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो ए की जो कीमत है वो अगर आप लोग देखिए वो तो हमने मालूम करना है, तो चलें उसको वैसे लिख दिए। तो साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा जो हमारे पास है वो 100 है, तो ये 100 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा बी जो है, बी की कीमत देखेंगे तो 8 है, 8 लिख दिया। उसके बाद साइन बीटा है, तो साइन बीटा की जो कीमत है वो हमारे पास 70 है, ये इस तरीके से लिख दी है। अब यहाँ से हमने ए की कीमत मालूम करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको इससे और इसको इससे। ए को हम पहले ज़रब दे देते हैं 70 डिग्री से, साइन 70 से। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए को हमने साइन 70 से ज़रब दे दी है और 8 को हमने ज़रब दे दी है साइन 100 से। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब ना हम ना चूँकि हमने ए की कीमत निकालनी है, साइन 70 जो है इधर इजाफी है, इधर जाके इसने तकसीम हो जाना, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन हमारे पास है जी 8 ज़रब हमारे पास साइन 100 है और बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन 70। अब ना इनकी ना हम ना कीमतें निकाल के लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ना 8 तो चले हमारे पास ऑलरेडी है, वो तो हम लिख लेते हैं। साइन 100 जो है उसकी कीमत फिर ना कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेटर लेते हैं, साइन और 100 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आगे वो चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके सिर्फ हम ना 0.98 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.98 लिख लिया है। बटे में अगर आप लोग देखें साइन 70 है, यहाँ पे आप लोग साइन 70 की कीमत निकालने, साइन लिखें और 70 लिखें, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 0 वो आगे चलता जा रहा है, तो आप लोग राउंड ऑफ करके 0.94 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपने 0.94
लिख लेना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट ए की कीमत ना कि आप लोग निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों को ज़रब दें, जो आंसर आएगा उसको 0.94 पे तकसीम कर देंगे। तो चलें ये कैलकुलेटर पे हम ना कि काम कर देते हैं। 8 ज़रब 0.98 है, यहाँ पे आप लोग लिखें 8 ज़रब 0.98, उसको आपने तकसीम कर देना है 0.94 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 8.3 आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके सिर्फ हम 8.3 ही लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ए की जो कीमत निकली है वो 8.3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ए की कीमत भी निकल आई है। अब हम चलते हैं अगले पे, यानी कि सी की कीमत पर। तो सी की कीमत निकालने के लिए हम ना कि इस तरह इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि ए बटा साइन अल्फ़ा, अब वो बराबर हो जाएगा सी बटा साइन गैमा के। ये हमने अब फार्मूला कुछ इस तरीके से बनाना है। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। ए की कीमत हमने अभी निकाली है 8.3, उसके बाद साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जो कीमत है ना वो हमारे पास है 100, यहाँ पे आपने 100 लिख देना है। सी की कीमत मालूम करनी है, और जो साइन गैमा है, तो साइन गैमा की अगर आप लोग देखेंगे तो गैमा की कीमत हमने ना कि निकाली थी वो 10 डिग्री थी, यहाँ पे आप लोग 10 डिग्री लिख देंगे इस तरीके से। अब चूंकि हमने सी की कीमत निकालनी है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सी को हम ज़रब दे देंगे साइन 100 से, और आगे ना 8.3 को हम ज़रब दे देंगे साइन 10 से, इस तरीके से। अब देखें भाई साइन 100 हमें नहीं चाहिए, हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 8.3 ज़रब साइन 10 और बटे में आ जाएगा साइन 100, ये इस तरीके से हमारे पास ना आ जाएगा। अब नेक्स्ट ना इसको हम ना कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं इनकी कीमतें निकाल कर, यानी कि सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 8.3 तो वैसे आ गया, ज़रब साइन 10, यानी कि साइन का 10 यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, साइन लिखते हैं और साथ में 10 इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 0.17 आगे चलता जा रहा है। आपने सिर्फ 0.17 राउंड ऑफ करके लिख लेना है इस तरीके से, और बटे में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास है जी साइन 100। तो चलें साइन 100 की कीमत, चलें ये हमने यहाँ से निकाली हुई थी 0.98, तो ये यहाँ पे हम ना वही फिर ना लिख लेते हैं। अब ना 8.3 को आपने ज़रब दे देनी है 0.17 से, इस तरीके से 8.3 ज़रब हो जाएगा 0.17, उसको तकसीम कर देना है 0.98 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 1.43 वो आगे चलता जा रहा है, तो आप राउंड ऑफ करके सिर्फ 1.4 लिख देंगे, यानी जो सी की कीमत हमारे पास निकली वो 1.4 सेंटीमीटर निकली है। तो इस तरीके से आपने सी की कीमत भी निकाल ली है। तो ये पूरी जो मसलस है वो आप लोगों के पास हल हो गई है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास ए दिया है, अल्फ़ा दिया है और साथ में गैमा दिया है। अब हमने मालूम क्या क्या करना है, अल्फ़ा और गैमा दिया है तो सबसे पहले तो हमने बीटा मालूम करना है, उसके बाद देखिए ए दिया है तो हमने बी भी मालूम करना है और साथ में सी भी मालूम करना है। अब दो एंगल दिए हैं तो हम आसानी से एंगल्स वाला फार्मूला लगाकर तीसरा एंगल तो मालूम कर सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे पास बराबर होता है 180 के। अब इनकी ना की कीमतें दर्ज कर देते हैं, यानी कि उसने अल्फ़ा दिया है 55, वो हमने लिख लेना है, उसके बाद बीटा जो है वो हमने मालूम करना है, और गैमा दिया हुआ है वो 60 डिग्री वो लिख लेना है, और बराबर है जी 180 के। अब 60 और 55 को ना कि हम जमा करते हैं, 60 और 55 को जमा करें तो 115 बनता है, तो आप लोग प्लस बीटा और इक्वल हो जाएगा 180 के। अब चूंकि 115 ने इधर जाके माइनस हो जाना है तो बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115। 180 में से अगर आप लोग 115 निकाल लें उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, यानी 180 माइनस 115 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 65 आ जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल आप लोगों के पास निकला है वो है जी 65। इसको आप लोग ना यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि बीटा बराबर आ गया 65 के, ये इस तरीके से लिख दिया है। अब आप लोग के पास बीटा तो निकल आया है, अब बी और सी रह गया है, तो बी और सी को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें ना ए दिया है तो हम लिख देते हैं ए बटा साइन अल्फ़ा, ये बराबर हो जाता है हमारे पास से, हमने चूंकि बी मालूम करना है तो हम बी बटा साइन बीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं, तो ए की अगर आप लोग देखेंगे कीमत उसने 6 दी हुई है,
वो लिख देते हैं। साइन अल्फ़ा की अगर हम देखें तो अल्फ़ा की जो कीमत है वो 55 है, यहाँ पे आपने 55 लिख देना है। बराबर हो जाएगा बी, चूँकि हमने मालूम करना है उसको वैसे लिख दें। तो साइन जो बीटा है, बीटा की अगर आप लोग देखें कीमत 65 आपने निकाली है, वो लिख देनी है। अब इनकी ना कि हम कैलकुलेटर से कीमतें, बल्कि उससे पहले ना कि हम इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, यानी इसको इससे, ताकि ना कि हमने जो चीज़ मालूम करनी यानी बी जो मालूम करना है वो मसावात सीधी हो जाए। तो बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, बी को हमने ज़रब देनी है साइन 65 से, और ये हमारे पास ना कि बराबर हो जाएगा 6 ज़रब साइन 65, ये इस तरीके से। अब साइन जो 55 है इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बी की कीमत मालूम करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ज़रब साइन 65, और ये तकसीम हो जाएगा कि साइन 55 से, ये इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इनको ना कि हम हल करके लिख लेते हैं। तो 6 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जो था। उसके बाद साइन 65 की कीमत हम ना कि कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। साइन 65, साइन लिखते हैं 65 इक्वल करते हैं, तो आंसर आप लोगों के पास निकलना शुरू हो जाता है। ये आप राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 पॉइंट रख देंगे, 0.91 हम रख लेते हैं। यहाँ पे ना कि राउंड ऑफ करके हम 0.91 लिख लेते हैं। नीचे है जी साइन 55, तो इसकी भी कीमत हम ना कि निकाल लेते हैं। साइन 55 इक्वल करते हैं, तो आंसर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आता है। राउंड ऑफ करके हम 0.82 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 0.82। अब इनको ना कि हम हल करके बी की कीमत यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 6 को ज़रब देते हैं 0.91 से। हम यहाँ पे लिखते हैं कि 6 ज़रब 0.91, उसको तकसीम करना है जी 0.82 पे। तो यहाँ पे हमने तकसीम कर देना है 0.82 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 6 वो आगे चलता जा रहा है, तो आप लोग राउंड ऑफ करके इसको 6.7 लिख सकते हैं। यानी कि जो बी की कीमत निकली है वो है जी 6.7 सेंटीमीटर। ये बी की कीमत भी आप लोगों के पास निकल आई है। अब हम चलते हैं सी की तरफ। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि चलें ए को ही ले लेते हैं, ए बटा साइन अल्फ़ा, और बराबर हो जाएगा जी सी बटा साइन गैमा। आप लोग बी को भी ले सकते हैं, जिसको मर्जी लें, आप लोगों के पास जो आंसर है वो तो सेम ही निकलेगा। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। ए की कीमत 6 है, तो इसको हम 6 पर पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की जो कीमत है, अल्फ़ा की अगर हम कीमत देखें वो 55 है, ये आपने यहाँ पे दर्ज कर देनी है। सी और बटे में आप, क्योंकि सी हमने मालूम करना है, साइन गैमा, तो गैमा की कीमत 60 है, तो वो आपने 60 दर्ज कर देनी है। अब चूंकि हमने सी मालूम करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सी को हम ज़रब दे देंगे साइन 55 से, सी ज़रब साइन 55 से हो जाएगा। उसके बाद 6 को ज़रब दे देंगे साइन 60 से, इस तरीके से। अब ये जो साइन 55 है ये भी अजाफी है, क्योंकि हमने सी की कीमत मालूम करनी, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 ज़रब साइन 60, और बटे में आ जाएगा जी साइन 55। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब इनकी ना कि कीमतें निकालते हैं। 6 तो हमारे पास वैसे आ गया, साइन 60 इसकी कीमत ना हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। साइन 60 की साइन, उसके बाद 60 लिखते हैं, इक्वल करते हैं, तो ये आगे चलता जा रहा है, तो हम 0.87 लिख सकते हैं, यानी राउंड ऑफ करके 0.87 हमने लिख लिया है। साइन 55 ये इधर हमने निकाल ली थी, वो 0.82 थी, ये यही हम ना कि यूज़ कर देते हैं। अब इन दोनों को हम ज़रब देंगे और इस पर तकसीम करेंगे, तो हमारे पास आंसर सी का आ जाएगा, यानी 6 ज़रब 0.87 करेंगे। 6 ज़रब 0.87 उसको हमने तकसीम कर देना है 0.82 पे, इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 6.4 निकल आएगा राउंड ऑफ करके। तो आप लोग लिख देंगे 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास सी का आंसर भी निकल आया है। दूसरे अल्फाज में एक मसलस पूरी की पूरी आप लोगों के पास हल हो गई है। इस सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमें सी दिया है, बीटा दिया और गैमा दिया है, बाकी चीज़ें हमने मालूम करनी है। बीटा और गैमा दिया है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। उसके बाद सी दिया है, तो ए साइड हमने मालूम करनी है।
और जो बी साइड है वो भी हमने मालूम करनी है। तो चलें सबसे पहले ना कि चूंकि उसने दो एंगल्स हमें दे दिए हैं तो तीसरा एंगल ना कि हम ये फार्मूला लगा के मालूम कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये बराबर होता है जी 180 डिग्री के। तो चलें यह जो हमें दिए हैं उनकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। अल्फ़ा तो हमने मालूम करना है, बीटा की कीमत है 34 और गैमा की जो कीमत है वो 64 है और ये इक्वल है हमारे पास 180 डिग्री के। अब इन दोनों को ना कि हम जमा कर लेते हैं और जो आंसर आएगा वो उधर जाके माइनस कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस ये 64 और 34 को हम ना कि जमा कर लेते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, 64 जमा 34 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 98। यहाँ पे हम लिखते हैं 98, ये इस तरीके से लिख दिया और बराबर 180 के ही आएगा। अब अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 180 माइनस हमारे पास हो जाएगा 98, क्योंकि ये इधर जमा है, इधर आके इसने माइनस हो जाना है। अब 180 में से हम ना कि 98 को माइनस कर देते हैं, 180 माइनस करेंगे 98 इक्वल हो जाएगा जी 82 के। यहाँ पे आप लोग लिख दें जो अल्फ़ा है ना वो आप लोगों के पास 82 डिग्री के आ गया है। तो ये अल्फ़ा जो था ये हमारे पास मालूम हो गया है। अब हम ना ए और बी की कीमतें मालूम करते हैं। क्योंकि ए की कीमत मालूम करनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बटा साइन अल्फ़ा और ये बराबर हो जाएगा। अब हमें ना के सी मालूम है, बी बटा नहीं लिख सकते, सी बटा लिखेंगे, क्योंकि बी बटा लिखेंगे तो ए भी नहीं मालूम बी भी नहीं मालूम, तो एक मसावात में दो चीज़ें तो हम मालूम कर ही नहीं सकते। तो सी बटा हमारे पास साइन गैमा हो जाएगा। अब इनकी ना यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमतें दर्ज करते हैं तो ए की कीमत हमने मालूम करनी है, इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो साइन अल्फ़ा की अगर देखेंगे तो अभी हमने कीमत निकाली 82 बराबर हो जाएगा, सी की कीमत उसने दी हुई है 7 वो लिख देनी है, और साइन गैमा यहाँ पे हम ना लिखते हैं साइन और गैमा की कीमत 64 दी हुई है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया है। अब लिखने के बाद हमने चूंकि ए की कीमत मालूम करनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को इससे ज़रब दे देंगे, ए ज़रब हो जाएगा हमारे पास साइन 64 से, और जो बी 7 है जो 7 ज़रब हो जाएगा साइन 82 से, इस तरीके से। अब हमें साइन 64 की भी कीमत नहीं चाहिए, इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से मसावात बन जाएगी 7 ज़रब साइन 82 और ये बटे में हमारे पास आ जाएगा जी साइन 64, ये इस तरीके से। अब हम ना के इनकी ना की कीमतें निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि साइन 82 की कैलकुलेटर से कीमत निकालते हैं, साइन 82 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 पॉइंट यानी 0.99 आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। बटे में अगर आप लोग देखें साइन 64 है तो उसको अभी आप लोग यहाँ से निकाल लें साइन, उसके बाद 64 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0.89 ये आगे चलता जा रहा है। तो आप लोग इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये देखें 0.89 है। अब 9 के बाद ना आप लोगों के पास 8 है तो इस पीछे वाले में एक जमा करेंगे, ये 0.90 फिर ना 90 बन जाएगा। 89 में जब आप लोग एक जमा करेंगे 0.90 बन जाएगा। अब इन दोनों को ज़रब दें, जो आंसर आए इस पे तकसीम करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर निकल आएगा। यानी जो ए है ना वो हमारे पास निकल आएगा। 7 को आपने ज़रब देनी है 0.99 से, 7 ज़रब 0.99 उसको आपने तकसीम कर देना है 0.90 पे, 0.90 पे हम तकसीम करेंगे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 7.7 यानी कि 7.7 सेंटीमीटर ए की कीमत निकल आई है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे हमने मालूम करनी है बी की कीमत। बी की कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए भी हमने चले ए वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा जी बी बटा साइन बीटा। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज यहाँ पे कर देते हैं। तो कीमतें हम दर्ज करते हैं, ए की जो कीमत है वो तो अभी हमने निकाली 7.7 वो लिख दें, साइन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा जो हमारे पास था वो यहाँ पे ना कि हमने निकाला था 82 वो लिख देते हैं, वो जो इक्वल हो जाता है बी हमने मालूम करना है साइन बीटा की अगर आप लोग देखें कीमत 34 है। अब हमने चूंकि बी मालूम करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बी ज़रब ये मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी, बी ज़रब साइन 82 और ये इक्वल आ जाएगी 7.7 ज़रब साइन 34, ये इस तरीके से। अब चूँकि हमने बी की कीमत मालूम करनी है तो ये उधर जाके तकसीम हो जाएगा,
यानी कि b बराबर आ जाएगा 7.7 ज़रब साइन 34 और हमारे पास बटे में आ जाएगा साइन 82। ये इस तरीके से हमारे पास ना आ जाएगा। अब इनकी ना कि हम कीमतें लिख लेते हैं। 7.7 तो वैसे ही आ गया। अब जो साइन 34 है इसको ना कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी साइन हम ना कि पहले साइन दबाएंगे उसके बाद 34 ये इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 0.56। वो आगे चलता जा रहा है, राउंड ऑफ करके 0.56 आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखने 0.56। अब बटे में देखें साइन 82 की यहाँ पे हमने कीमत निकाल ली थी 0.99, तो वही आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि इन दोनों को ज़रब करें और 0.99 पे तकसीम कर दें, यानी कि 7.7 को आपने ज़रब देना है 7.7 उसको ज़रब देना 0.56 के साथ और तकसीम हो जाएगा 0.99 से। इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 4.4 राउंड ऑफ करके निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि 4.4 सेंटीमीटर बी की कीमत निकल आई है। इस तरीके से ए की कीमत भी निकल आई, बी की भी निकल आई, तो इसकी आपकी जो पूरी जो मसलस है वो हल हो गई है। इस सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो हमारे पास बी दिया है, अल्फ़ा दिया है और बीटा दिया है। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी वो हमने मालूम करनी है। अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया है, इसका मतलब है कि गैमा हमने एक मालूम करना है। बी दिया है तो ए साइड मालूम करनी है, उसके बाद ना कि सी जो साइड है वो भी हमने मालूम करनी है। अब चूंकि 2 एंगल दिए हैं तो हम ना कि एंगल्स वाला फार्मूला लगाकर तीसरा एंगल पहले मालूम कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वो बराबर होता है 180 डिग्री के। अब जो जो दिए हैं उनकी कीमतें यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। अल्फ़ा की कीमत दी है 92, वो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद बीटा की कीमत दी है 77, वो लिख दें, प्लस गैमा वैसे आ जाएगा और ये सारा 180 के बराबर है। इन दोनों का ना कि हम जमा कर लेते हैं, यानी कि 92 और 77 को हम जमा कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं जी 92 जमा 77 इक्वल करेंगे तो आंसर 169 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख लें 169 और जमा हमारे पास गैमा है और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 180 के। अब ये जो 169 है इसको हम ना इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 169, इसको ना कि अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके लिए चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 180 हमारे पास है माइनस में 169 इक्वल करेंगे तो 11 बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि गैमा की जो कीमत निकल आई वो 11 डिग्री है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि जो गैमा है इसकी कीमत तो निकल आई। अब ए और सी की हमने कीमतें निकालनी है, तो ए की कीमत निकालने के लिए हम ये लिख देते हैं कि ए बटा साइन अल्फ़ा और ये बराबर हो जाएगा, ये बी का हम ना ले लेते हैं क्योंकि बी वाली साइड हमें मालूम है, बी बटा साइन बीटा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ से अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो ए की अगर आप लोग देखें वो तो हमने मालूम करनी है तो वो तो वैसे आ जाएगी। तो साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की अगर आप लोग देखें कीमत 92 दी हुई है। अब आगे बी जो है, बी की देखेंगे तो कीमत दी है 12 और साइन आप लोगों के पास है जी बीटा। तो बीटा की अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है जी 77, तो यहाँ पे आपने 77 इस तरह से लिख देना है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमने मसावात बनानी होती है, तो उसके लिए हम ना के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए को हम ज़रब दे देंगे साइन 77 से, ए ज़रब साइन 77 हो जाएगा और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा ये जो 12 है इसको ज़रब दे देनी है हमने साइन 92 से। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब ए की हमने कीमत मालूम करनी है, तो ये जो साइन 77 है ये इधर हमारे पास इजाफी है, उधर जाके इसमें तकसीम हो जाना है, यानी कि 12 ज़रब साइन 92 और ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा साइन 77 से। ये इस तरीके से अब ना इनकी हम ना की कीमतें निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। तो 12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, साइन 92 जो है वो यहाँ पे ना कि हम निकाल लेते हैं साइन 92। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास इस तरह से निकल आएगा। तो इसमें अगर आप लोग ना के क्योंकि 99 के बाद भी ना कि 1 है, अब 9 है, यानी कि वो 5 से बड़ा है। जैसे ही आप लोग इसमें ना के 1 आप लोग प्लस करेंगे तो ये आप लोगों के पास ना कि 10 बन जाएगा, यानी कि 1.0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ना कि फिर राउंड ऑफ करके इसे ना कि 1 लिख सकते हैं। साइन 77 की इसकी ना कीमत निकाल लें, साइन 77
उसके लिए हम ना कि यहाँ पे साइन 77 इक्वल करते हैं तो आप लोगों के पास 0.97 ही राउंड ऑफ करके निकलेगा। तो ये आपने वैसे ही लिख देना है 0.97। अब ए की कीमत यहाँ से हम ना कि फिर निकाल सकते हैं, यानी 12 को 1 से ज़रब दे दें, 12 ज़रब 1 कर दें और उसको तकसीम कर दें 0.97 पे, इक्वल करेंगे तो 12.4 तकरीबन राउंड ऑफ करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 12.4 सेंटीमीटर में आप लोगों के पास आंसर आ गया है ए का। अब ए का आंसर निकालने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सी का आंसर निकालते हैं। तो उसके लिए भी हम ना कि सिंपल यही कर लेते हैं कि ए बटा साइन अल्फ़ा करते हैं और वो बराबर हो जाएगा हमारे पास सी बटा साइन गैमा के, क्योंकि हमने सी की कीमत निकालनी है। अब इनकी हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो ए की कीमत अभी हमने निकाली है 12.4, ये आप लोग यहाँ पे लिख लें। उसके बाद साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की अगर आप लोग कीमत देखें वो 92 है, तो ये यहाँ पे लिख लें। उसके बाद सी हमने मालूम करना है। तो साइन गैमा की अगर आप लोग कीमत देखें तो वो हमने निकाली थी 11 डिग्री, ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब चूँकि हमने सी की कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सी को हम ज़रब दे देंगे साइन 92 से और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12.4 ज़रब साइन 11 से, ये इस तरीके से। अब इसको जब हम ना कि सी के लिए लिखेंगे ना तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सी इज़ इक्वल टू 12.4 ज़रब साइन हमारे पास ना कि 11 डिग्री है और बटे में हमारे पास ना कि ये इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके इसने तकसीम हो जाना है 92 ने। अब इनकी ना कीमतें लिखते हैं। 12.4 तो हमारे पास वैसे आ गया, ज़रब साइन 11, यहाँ पे ना हम साइन का 11 निकाल लेते हैं, साइन 11 इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से निकल आता है। इसे राउंड ऑफ करके हम 0.19 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0.19। उसके बाद है जी साइन 92, तो साइन 92 की यहाँ पे हमने कीमत निकाली थी वो 1 आई थी, वो उसको हमने वैसे ही लिख देना। अब सी की कीमत हम निकाल लेते हैं, यानी 12.4 को 0.19 से आप लोग ज़रब दे दें, 12.4 ज़रब 0.19 तकसीम 1 कर दें तो इक्वल करेंगे तो 2.4 तकरीबन आप लोगों के पास राउंड ऑफ करके आंसर निकल आएगा, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से गैमा, ए और सी तीनों की कीमतें निकल आई हैं और ये तीनों ही जब कीमतें निकल आई तो इसका मतलब आपके पास पूरी मसलस हल हो गई है। मश्क नंबर 7.2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो कहते हैं कि मुसल्लस ABC का रकबा मालूम कीजिए, यानी कि नीचे कुछ हमें मुसल्लस की उसने इंफॉर्मेशन दी है, उसका इस्तेमाल करते हुए अब हमने मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करना है। यहाँ पे ना कि आप लोग इन सवालों को हल करने से पहले कि 2-3 चीज़ें ना कि याद रखें। जो एक मुसल्लस है ना उसका रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास ना कि 3 मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं और वो फार्मूले मुसल्लस की कंडीशन के लिहाज से, यानी कि जो उसने चीज़ें दी होती हैं उनके लिहाज से ना कि चेंज हो सकती हैं। तो वो फार्मूले कौन कौन से हैं वो ये हैं मैम। अगर मैं ना सबसे पहले अगर देखूं, अगर आप लोगों के पास मुसल्लस की जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें 2 इज़ला दिए हैं और 1 ज़ाविया दिया है, तो आप लोगों के पास इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। अब कौन सा हो, कैसे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ए और बी दिया है और साथ में ना कि एंगल गैमा दिया है, तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला 1/2 AB साइन गैमा इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर वो AB साइड देंगे तो ए के साथ जो अटैच होता था, जैसे हमने ना कि साइन के कानून में पढ़ा था, ए के साथ साइन अल्फ़ा होता था, बी के साथ साइन बीटा होता था, वो दोनों ही नहीं देगा, यानी ये दोनों साइड दे दी तो तीसरा एंगल दे देगा। बिल्कुल इसी तरीके से इधर देखें, ये वाली साइड दे दी ए और सी, यानी बी वाला साइन बीटा दे देगा। और अगर आप लोग देखें बी और सी दे दी है तो आप लोगों को साइन अल्फ़ा दे देगा। यानी कि इस तरीके से अगर वो दे 2 साइड्स और एक आप लोगों के पास ना एंगल दे तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ना खुद ही आधी इन्फॉर्मेशन तो हमें दे देनी है, यानी कि वो AB और गैमा देगा तो हमें बस पता चल जाएगा कि हमने 1/2 AB साइन गैमा लगाना है। अब नेक्स्ट अगला काम वो ये कर सकता है कि वो 2 ज़ाविये दे दे और 1 ज़िला दे दे,
यानी कि जो हमारे पास मुसल्लस होती है ना, वो कुछ इस तरह से हमारे पास मुसल्लस होती है, उसमें ना कि हमारे पास ये 3 साइड्स होती हैं और 3 ही हमारे पास ना के एंगल होते हैं। वो कहता है कि 2 जाविये दे दे और 1 ज़िला दे दे, ये हमारे पास ना कि ज़िले होते हैं। 1 ज़िला दे दे, उस वक्त हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा? तो उस वक्त हमारे पास फार्मूला ये बनेगा कि एक अगर उसने हमें इन तीनों में से कोई से 2 अगर दे दिए हैं और साथ में ए वाली साइड दे दी है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा ए की 2। अब जो साइन बीटा और साइन गैमा इसके साथ हम ज़रब करेंगे, जो साइन अल्फ़ा है वो नीचे हमारे पास ना कि तकसीम हो जाएगा। ए हमने ऊपर लिख दिया तो साइन बीटा और गैमा हम ऊपर लिखेंगे, जो अल्फ़ा है यानी इसके साथ वाला जो है उसे हमने नीचे ले आना है, 2 साइन अल्फ़ा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि उसने तो बताया कि भाई आपको मुसल्लस के सिर्फ 2 जाविये दिए जाएंगे, तो ये तो इस फार्मूले में तो तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर 2 दे दिए जाएंगे तो आपने तीसरा खुद निकाल लेना, ये वाला फार्मूला लगाकर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, जो हमने ना कि पहले सवाल में भी देखा था। अब इसमें से अगर देखें कि 2 अगर पुट करेंगे तो तीसरा आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अगर आपने बी साइड उसने दे दी है और 2 एंगल दे दिए हैं, तो आपने बी के साथ फिर साइन अल्फ़ा और गैमा लिखना है, नीचे बीटा हमारे पास चल जाएगा। सी साइड दे दी है तो अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे और गैमा जो है वो नीचे चला जाएगा। अब एक हमारे पास सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो आप लोगों को एंगल 1 भी ना दे, वो तीनों आप लोगों को ना कि इज़ला दे दे। उस केस में हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है जी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन सब को आपने ज़रब देना है और उसका जज़र लेना है। यहाँ पे आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि चलें ए बी और सी तो उसके तीनों इज़ला हैं, ये तीनों साइड्स हैं, तो ये एस कहाँ से आ जाएगा? तो एस हमने यहाँ से निकालना है, यानी उनके तीनों इज़ला जो वो देगा उसको हमने जमा करना है, 2 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास एस आ जाएगा। अब यही जो एस हम निकालेंगे वो इस फार्मूले में हम पुट करते जाएंगे। तो चलें अब हम ना इनको हल करते हैं, तो मज़ीद आप लोगों को ना कि चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि ए 7 सेंटीमीटर है, बी 8 सेंटीमीटर है और गैमा आप लोगों के पास 38 डिग्री है। इसका मतलब है कि 2 इज़ला दिए हैं और 1 उसने जाविया दिया है। तो ये जो मसल्लस ए बी सी बनेगी, मसल्लस ए बी सी का जो रकबा हमारे पास निकलेगा, क्योंकि सब में ना कि हमने मसल्लस ए बी सी का ही रकबा निकालना है, तो हम फिर ना कि ये वाला फार्मूला लगा देंगे 1/2 ए बी और जो साथ में हमारे पास ना कि एंगल होना है वो साइन गैमा होना है। यानी इसने खुद ही हमें ना कि बता दिया कि आप ए बी और साइन गैमा को ज़रब दें और 1/2 को भी साथ में ज़रब दे दें। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं, तो कीमतें दर्ज करते हैं, तो 1/2 तो हमारे पास वैसे आ गया। अब ए की अगर कीमत देखें तो वो 7 है और चूँकि इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है तो वो ज़रब की निशानी ही आती जाएगी। बी देख लें तो 8 है और आगे साइन गैमा, इसको भी हमने ज़रब देनी है साइन गैमा, तो वो है जी 38 डिग्री। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसको ना कि हम पहले ना कि इस साइन 38 की कीमत निकाल लें, फिर ज़रब और तकसीम वगैरह करके इनके आंसर हम निकाल लेते हैं। तो साइन 38 की कीमत निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइन लिखते हैं और 38 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर इस तरह से आप लोगों के पास आ जाता है। तो शारी के बाद सिर्फ आपने राउंड ऑफ करके 2 हिस्से लिखने हैं, जो कि इस केस में 0.62 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 0.62। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले सब को ज़रब दे देने हैं और 2 पे तकसीम कर देना है। इसके लिए ना कि फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और इनको ना कि हम ज़रब वगैरह दे के लिख देते हैं। यानी सबसे पहले तो हमने 7 को ज़रब देनी 8 से, फिर ज़रब दे देनी 0.62 से, तो तकसीम ये 2 पे हो रहा है। जैसे हम इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 17.36 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना है कि 17.36, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अब लिखने के बाद क्योंकि हम रकबा मालूम कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में था, तो रकबा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर का मरबा आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो शारिये के बाद ना के पीछे अगर आप लोग बुक पे आंसर देखेंगे तो वो कुछ ना थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि साइन 38 जो है ना, इसको जब हम राउंड ऑफ करके लेते हैं ना तो इसमें ना कि थोड़ा बहुत जवाब में आपका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बस आप लोग यही चीज़ें फॉलो करते हुए ये इतना का आंसर भी लिख देंगे तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास ए दिया है, सी दिया है और बीटा दिया है, यानी कि 2 उसने ना हमें अज़ला दिए हैं और 1 उसने ना के दरमियानी ज़ाविया दिया है। तो इसमें भी हमारे पास वही फार्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मुसल्लस ए बी सी का जो रकबा है ना वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी को आप लोग ज़रब दें जो उसने दिया है और साथ में साइन बीटा आ जाएगा, यानी कि इसी की इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट देखें भी 1/2 तो हमारे पास वैसे आ गया। ज़रब ए देखें तो वो 11 के बराबर है, सी देखें तो वो 14 के बराबर है और ज़रब देखें तो साइन हमारे पास बीटा यानी कि साइन 51 है। अब ये हम ना कि इसकी कीमत निकाल के लिख देते हैं, ये बाकी चीज़ें हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी। तो साइन 51 की यहाँ पे ना कि कीमत हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। साइन 51 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 0.77 वो आगे चलता जा रहा है, आप लोग 0.78 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आपने के एंड पे कैलकुलेटर का सिंपल इस्तेमाल करना है। इन तीनों को चूँकि ये ऊपर वाली होती है इन तीनों को ज़रब करेंगे और इस पर तकसीम कर देंगे। तो चलें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ना कि 11 है, उसके बाद ज़रब हो रहा है 14, ज़रब हो रहा था 0.78, उनको तकसीम कर देना है हमने 2 पे। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 60.06 निकल आएगा। तो बस यही हमने लिख देना है कि 60.06 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि ये रकबा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकलेगा। इस सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास बी और सी दिया और साथ में अल्फ़ा दिया, यानी कि 2 इज़ला और 1 आप लोगों के पास ज़ाविया है। तो इसमें भी हमारे पास वही एंगल यानी कि जो हमारे पास ना कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा है वो बराबर हो जाएगा 1/2 बी सी और साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर, ये इस तरीके से। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो ये 1/2 हमारे पास वैसे आ गया। अब उसके बाद बी है, इसने ज़रब होना है, उसके बाद सी है, इसने ज़रब होना है और साथ में साइन जो है वो हमारे पास 78 हो जाएगा क्योंकि साइन अल्फ़ा जो है वो 78 के बराबर है। अब इनको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 वैसे ज़रब 3 ज़रब 9 ज़रब साइन 78 है। यहाँ पे ना आप लोग साइन 78 ना निकाल लें, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 0 ना आगे वो चलता जा रहा है तो राउंड ऑफ करके 0.98 लिख लें। यहाँ पे आपने 0.98 लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ज़रब करना है और 2 पे तकसीम कर देना है। तो चलें 3 ज़रब 9 आप लोग करें 3 ज़रब 9 ज़रब 0.98 उसको तकसीम कर दें 2 पर, इक्वल करेंगे आंसर 13.23 निकल आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि 13.23, क्योंकि ये रकबा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास ए दिया है, अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया है, यानी कि 2 आप लोगों के पास ज़ाविये हैं और 1 अपना के ज़िला है। अब अगर आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगा तो आप लोगों के पास ना कि ये वाला जो फार्मूला है वो लगेगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों के पास 3 ज़ाविये होने चाहिए थे। अब उसने कि 2 ज़ाविये दिए हैं तो आप लोग तीसरा ज़ाविया मालूम कर लें। उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के। अब जो हमें दिए हैं उनकी कीमतें हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं, यानी कि अल्फ़ा की कीमत दी है 62 वो लिख दी, उसके बीटा की कीमत दी है 69 वो लिख दी, प्लस गैमा हमने मालूम करना है उसको वैसे लिख दें और ये 180 डिग्री के बराबर होगा। 62 और 69 यानी कि 62 और 69 इनको आप लोग जमा कर लें। 62 जमा आप लोगों के पास 69 इक्वल करेंगे तो 131 आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख लें 131 डिग्री प्लस गैमा बराबर हो जाएगा 180 के। अब ये जो 131 है इधर जमा है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है, यानी 180 माइनस आप लोगों के पास 131 हो जाएगा। अब इसको ना कि 180 में से 131 से निकाल दें तो गैमा की कीमत आ जाएगी 180 माइनस अगर आप लोग करेंगे 131 तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 49। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 49, ये आप लोगों के पास इस तरह से आ गया है। अब ये जब आ जाएगा नेक्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि इसका ना रकबा मालूम करना। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि जो आपके पास मुसल्लस ए बी सी है ना उसका अब आप लोग रकबा मालूम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ना उसने ए दिया है तो ये हमारे पास ना कि फार्मूला फिर बनेगा ए की 2 उसके बाद साइन अल्फ़ा साइन बीटा
और नीचे हमारे पास ना कि 2 साइन ये वाला जो हमारे पास ना कि बल्कि ये आएगा बल्कि एक ही दो दिया ना, साइन बीटा यहाँ पे आएगा और साइन गैमा आएगा, ये इस तरीके से आएगा और बटे में 2 साइन अल्फ़ा आएगा। यानी कि जो इसका है ना अल्फ़ा वो नीचे आएगा, बीटा और गैमा ना कि ऊपर आ जाएंगे। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें कीमतें दर्ज करते हैं। ए की कीमत देखेंगे तो वो 10 है, यानी कि 10 का मुरब्बा। आगे देखेंगे साइन बीटा, तो बीटा की अगर कीमत देखेंगे वो 69 है, वो दर्ज कर दें। उसके बाद देखेंगे तो साइन आप लोगों के पास है जी गैमा, तो साइन गैमा की अगर आप लोग कीमत देखेंगे तो वो 49 है, वो आप लोग यहाँ पे दर्ज कर दें। नीचे आप लोग देखें तो 2 साइन आप लोगों के पास है जी अल्फ़ा, अल्फ़ा की कीमत देखें वो 62 है। जस्ट हमने ना कि सारी कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दी हैं। तो चलिए कीमतें दर्ज करने के बाद नेक्स्ट इनको ना कि हम हल करते हैं। तो ये 10 का जो मुरब्बा है, 10 को 10 से ज़रब दें तो वो तो हमारे पास 100 के बराबर आ जाता है। तो आगे आता है साइन 69, इसको ना कि यहाँ पे हम ना कि लिखते हैं साइन 69 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ना कि ये आता जाएगा। आप लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 हिस्से लिख लें, 0.93 यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 0.93 और इसको ज़रब देंगे जी आगे साइन 49 है, तो यहाँ पे आप लोग साइन 49 कर दें, साइन 49 इक्वल करेंगे तो ये भी आगे चलता जा रहा है। तो राउंड ऑफ करके सिर्फ 0.75 आप लोग लिख देंगे, 0.75 लिख दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो 2 ज़रब हो रहा है जी साइन 62, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें साइन 62 निकाल के साइन 62 इक्वल करेंगे 0.88, बस आप लोग राउंड ऑफ करके लिख दें। तो यहाँ पे आपने लिख देना कि 0.88। अब नेक्स्ट ना कि आपने जब इसको हल करना है ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें और नीचे वाले को नीचे, बाद में ना कि हम तकसीम कर देंगे। यानी 100 को ज़रब दें 0.93, पहले 100 ज़रब दें 0.93, उसके बाद ज़रब देते हैं हम 0.75 के साथ, तो 0.75 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 69.75 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना 69.75। अब नीचे है जी इन दोनों को ज़रब दें कि 2 ज़रब 0.88, ये कर दें 2 ज़रब 0.88 इक्वल करेंगे तो आंसर 1.76 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग तकसीम कर देंगे तो आपके पास ना जो मुसल्लस थी उसका रकबा निकल आएगा, यानी 69.75 यहाँ पे आप लोग लिख दें 69.75, उसको तकसीम करना है जी 1.76 पर, तो यहाँ पे आप लोग तकसीम कर 1.76 इक्वल करेंगे तो आंसर ये कुछ इस तरह से ना कि लंबा चौड़ा निकलेगा। आप लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 हिस्से लिखते हैं इशारे के बाद, यानी कि 39.63 हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 39.63, और चूँकि ये वो हमारे पास रकबा है इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी सी बराबर ये है, बीटा ये है और गैमा ये है। तो इसमें भी देखेंगे तो 2 जाविये दिए हैं और एक ज़िला दिया है। तो इसको हम ना कि रकबा मालूम करने के लिए फिर तीसरा जाविया हम मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो हमारे बराबर हो जाता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे हम इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं जो जो दी हुई हैं। अल्फ़ा चूँकि हमने मालूम करना है तो बीटा हमें दिया है 36 डिग्री, उसको लिख दें। गैमा दिया है 80 डिग्री, उसको लिख दें और बराबर आ जाएगा जी 180 डिग्री के। इस तरीके से आपने लिख देना है। अब अल्फ़ा तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस इन दोनों को ना कि हमने जमा करके लिख देना है, यानी 36 जमा 80 यहाँ पे कर देते हैं 36 जमा 80 इक्वल करेंगे तो आंसर 116 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना 116 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 के। अब ये जो 116 इधर जमा हो रहा है, इधर आके इसने माइनस हो जाना है, यानी 180 डिग्री माइनस 116। अब 180 में से 16 निकालते हैं तो हमारे अल्फ़ा की कीमत निकल आएगी। तो चलिए 180 में से 116 हम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 64 के बराबर, यानी अल्फ़ा की जो कीमत आई वो हमारे पास 64 डिग्री के बराबर आ गई है। अब चूँकि हमने जो हमारे पास ना कि उसका ABC मुसल्लस थी उसका रकबा मालूम करना है, तो फिर हम ना कि यहाँ पे उसका फार्मूला लिख लेते हैं कि मुसल्लस ABC का जो रकबा है वो हमारे पास आ जाएगा C का यहाँ पे ना कि मुरब्बा है, क्योंकि C दिया है C का मुरब्बा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी साइन, मसलन के गैमा को छोड़कर ना, गैमा को छोड़कर हमने लिख देना है अल्फ़ा और साइन बीटा।
और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन गैमा, यानी जो गैमा है उसने नीचे आ जाना, सी वाले ने, अल्फा और बीटा हमारे पास ना ऊपर रह जाएगा। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा सी का मुरब्बा, यानी कि 4 का हमारे पास मुरब्बा हो जाएगा। उसके बाद है जी साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास 64 है, तो आपने 64 लिख देना है। उसके बाद साइन बीटा देखेंगे तो बीटा आप लोगों के पास 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। और बटे में आप लोग देखें 2 साइन गैमा है, गैमा देखेंगे तो 80 है। अब इन सब की ना कि कीमतें हम ना कि कैलकुलेटर से निकालते जाते हैं। तो 4 का मुरब्बा यानी 4 4 तो 16 हो गया, इसको लिख दिया। उसके बाद है जी साइन 64, यहाँ से हम ना कि साइन 64 निकाल लेते हैं। साइन 64 इक्वल करते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह से ना कि ये लंबा चौड़ा आ जाएगा, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 हिस्से लिखने हैं। 2 हिस्से में देखिए 9 है, 9 के बाद देखिए 8 है, इसमें एक जमा हो जाएगा तो ये 0.90 बन जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके आपने 0.90 लिख देना है। ज़रा साइन 36 है, तो आपने यहाँ से साइन 36 निकाल देना, साइन उसके बाद 36 इक्वल करेंगे तो 0 वो आगे चलता जा रहा है, तो राउंड ऑफ करके 0.59 आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 0.59, बटे में आ जाएंगे तो 2 ज़रब साइन 80 है, तो साइन 80 यहाँ से निकाल लें भाई कि साइन उसके बाद 80 इक्वल करोगे आंसर 0.98 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख दें 0.98। अब ऊपर वाले को ऊपर आप लोग ज़रब दे के लिख दें और नीचे वाले को नीचे, तो 16 ज़रब 0.90 ज़रब 0.59, यानी 16 ज़रब 0.90 ज़रब 0.59 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 8.496 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है 8.496। अब इसको हमने ना कि तकसीम करना है इन दोनों को ज़रब दे के, 2 ज़रब 0.98, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ज़रब 0.98 इक्वल करेंगे तो 1.96 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.96। अब इन दोनों को ना कि हम तकसीम कर देते हैं, यानी 8.496 तकसीम करेंगे जी 1.96 पर, 1.96 इक्वल करेंगे तो आंसर 4 आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोग राउंड ऑफ करके 4.33 लिख दें, यानी कि 4.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब हमारे पास ना आ गया है रकबे का। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज देखें तो हमारे पास सी दिया है, अल्फ़ा दिया और गैमा दिया है, यानी कि 2 जाविये दिए हैं और एक ज़िला दिया है। तो सबसे पहले हम ना कि फिर तीसरा जाविया मालूम कर लें, उसके लिए हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो हमारे पास बराबर हो जाता है 180 के। अब इनकी ना कि हम यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब देखिए अल्फ़ा की कीमत दी है 23, वो लिख देते हैं। उसके बाद बीटा हमने मालूम करना है, गैमा की कीमत देखें तो 89 दी है, वो लिख देते हैं और 180 के ये बराबर है। अब इन दोनों को है ना हम जमा कर देते हैं, 23 और 89 को यहाँ पे हम ना कि जमा कर देते हैं, 23 जमा 89 इक्वल करेंगे तो 112 आ जाता है। यहाँ पे हमने लिख देना है 112 जमा बीटा बराबर हो जाएगा जी 180 के। अब चूंकि हमने बीटा की कीमत निकालनी है, 112 यहाँ पे जमा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा बराबर है 180 माइनस 112। अब इनको ना कि हम माइनस करके लिख देते हैं, यानी 180 में से 112 हम ना कि निकाल देते हैं। तो कैलकुलेटर 180 माइनस 112 इक्वल करेंगे तो 68 आंसर आता है, यानी कि जो बीटा है उसका जवाब हमारे पास 68 डिग्री आ गया है। तो इस तरीके से आपने ये जो तीसरा जाविया था उसको मालूम कर लेना है। अब हमने जो हमारे पास मसलस है ABC उसका रकबा मालूम करना है, तो वो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। ये C दिया हुआ है तो आपने लिखना है कि C का मुरब्बा और आगे है जी साइन, तो C के साथ साइन होता है गैमा, उसको छोड़ के अल्फ़ा और बीटा हमने ऊपर लिख देना है और नीचे हमारे पास ना कि 2 साइन गैमा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो C की कीमत अगर आप लोग देखें तो वो तो 6.6 है, यहाँ पे आपने 6.6 का मुरब्बा कर देना है। उसके बाद है जी साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की अगर आप लोग कीमत देखें तो वो तो 23 डिग्री है। उसके बाद है जी साइन बीटा
तो बीटा की कीमत ये हमने 68 डिग्री निकाली है। उसके नीचे चलेंगे तो 2 साइन हमारे पास गैमा है, तो गैमा की कीमत देखें तो वो 89 है। अब ना हम इनकी कीमतें ना कि हल करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले 6/6 को हम ना किसका मुरब्बा मालूम करते हैं, यानी 6/6 को 6/6 से ही ज़रब दे देते हैं। 6/6 ज़रब 6/6 इक्वल करेंगे तो आंसर 43.56 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना 43.56। उसके बाद साइन 23 की कीमत हम ना यहाँ पे लिखते हैं साइन, उसके बाद 23 इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास ना किस तरह से आए, राउंड ऑफ करके हम 0.39 लिख देते हैं। यहाँ पे हम ना 0.39 लिख देते हैं। उसके बाद साइन 68 है, इसकी कीमत हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन 68। इसके देखेंगे तो इसको भी राउंड ऑफ करके हम 0.93 लिख देंगे। यहाँ पे हमने 0.93 लिख दिया है। अब नीचे आएंगे तो आप लोगों के पास 2 है और साइन 89 है। यहाँ से हम ना कि साइन 89 की कीमत निकाल लेते हैं। साइन 89 इक्वल करते हैं तो हमारे पास 0 आगे वो ना कि चलते ही जा रहा है, तो आप लोग इसको राउंड ऑफ करके 1 लिख सकते हो। यहाँ पे हम ना कि फिर 1 लिख देते हैं। अब ऊपर वाले को हमने ऊपर ज़रब दे के लिख देना है और नीचे वाले को नीचे। चलें ऊपर वाले को हम ना ऊपर फिर ज़रब दे के यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 43.56 को हमने ज़रब देनी है। यहाँ पे लिखें 43.56 ज़रब हो जाएगा हमारे पास 0.39, उसके बाद है जी 0.39 और वो ज़रब हो जाएगा 0.93 से। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.93 इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 15 आगे वो चलता जा रहा है तो हम 15.80 राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 15.80। अब ये तकसीम हो जाएगा 2 1 2 पर, इनको ना कि हम तकसीम कर देते हैं 15.80 तकसीम 2। यहाँ पे हम कर देते हैं 15.80 तकसीम 2 इक्वल करते हैं तो आंसर 7.9 निकल आता है, यानी कि 7.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका रकबा निकलता है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास है ए दिया हुआ है, बी दिया है और सी दिया है, यानी कि उसने अब ना कि तीनों साइड्स दे दी हैं। अगर तीनों साइड्स वो दे देगा यानी कि तीनों अजला दे देगा तो फिर हमारे पास ना कि ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और सारे का जज़र। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तीनों साइड्स ए बी और सी तो दी है लेकिन s नहीं दिया, तो सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं ये फार्मूला लगाकर। उसके बाद इस फार्मूले में सारी कीमतें पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ना कि s मालूम कर लेते हैं। तो s हमारे पास बराबर होता है a जमा बी जमा सी और बटा हमारे पास ना कि 2 है। अब इनकी ना कि कीमतें लिखते हैं। a की कीमत देखें 5.3, b की कीमत देखें 4.7, सी की कीमत देखें 8.2 और सब को हमने 2 पे तकसीम कर देना है। तो चलें इसको ना कि हम फिर 2 पे तकसीम कर देते हैं, यानी कि आप लोगों के पास s बराबर आ जाएगा। इन तीनों को ना कि आपने जमा करना है। 5.3 यहाँ पे ना आप लोग जमा कर लें, 5.3 जमा आप लोगों के पास है जी 4.7 और फिर जमा है जी 8.2। ये इस तरीके से 8.2 इनको जमा किया तो आंसर 18.2 आ गया। इसको तकसीम कर देना 2 पर, आंसर आ जाएगा 9.1। यहाँ पे आपने लिख देना है जो s आपके बराबर आया है वो 9.1 है। अब देखें भाई हमारे पास जो फार्मूला था उसको मालूम करने का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि जो हमारे पास ना कि मसलस ए बी सी है, इसका जो रकबा है उसको मालूम करने का जो फिर फार्मूला है वो है जी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इस तरीके से और सारे का जज़र है। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब कीमतें दर्ज करते हैं और नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो चलें कीमतें दर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले हम s की कीमत निकालते हैं तो वो हमारे पास 9.1 है। उसके बाद ये फिर ब्रैकेट में देखें कि 9.1 s माइनस a है वो है 5.3, ये लिख देना। उसके बाद फिर देखेंगे s 9.1 माइनस बी 4.7, उसके बाद फिर देखेंगे s 9.1 माइनस सी यानी 8.2, ये इस तरीके से और सारे का जज़र ये आप लोगों के पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं तो हमारे पास ना कि ये निकल आएगा 9.1 तो चलें वैसे ही आ गया। उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को हम हल करते हैं। 9.1 में से 5.3 को हम माइनस कर लेते हैं। 9.1 माइनस 5.3 इक्वल करेंगे तो आपके पास 3.8 आ गया है।
यानी कि अब इसने ज़रब हो जाना 3.8 से। अब बिल्कुल इसी तरीके से इनको आपने करना है 9.1 माइनस 4.7, 9.1 माइनस है जी 4.7 इक्वल करेंगे 4.4 आ गया है। यहाँ पे आपने 4.4 लिख देना है। उसके बाद इनको आप लोग करें 9.1 माइनस 8.2, 9.1 माइनस 8.2 इक्वल करेंगे 0.9 आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपने सबको माइनस करके लिख देना है और ये ज़रब में हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास ये इक्वल में आ जाएगा। इन सब को ना कि हम ज़रब दे देते हैं, यानी 9.1 इसको ना कि हम ज़रब दे देते हैं सबको। 9.1 ज़रब हो रहा है जी 3.8, फिर ज़रब हो रहा है 4.4 और फिर ज़रब हो रहा है 0.9 से। ये इस तरीके से 0.9 से इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास 136.9368 आता है। इसी तरह से हमने लिख देते हैं 136.9368 और इसका ये जज़र है। अब इसका ना कि हम जज़र ले लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर आया था बस इसी आंसर का ना कि हम जज़र ले लेते हैं डायरेक्ट की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.70। बस आपने यहाँ पे लिख देना है कि 11.70 है वो इसका रकबा निकल आया है। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं 11.70 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास इसका रकबा निकल आया है। इसी सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो इसमें भी हमें उसने के तीनों अज़लात दिए हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले फिर हमें एस मालूम करना पड़ेगा। एस बराबर होता है A जमा B जमा C बटे में 2 है। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। A की कीमत है जी 6.12, उसके बाद B की कीमत है 8.34 और C की कीमत है 7.12 और सबको हमने तकसीम कर देना है 2 पर। तो चलें इनको हम ना सबको ऊपर जमा करते हैं, जो आंसर आएगा उसको ना कि हम 2 पे तकसीम कर देंगे। चलिए यहाँ पे ना कि हम कैलकुलेटर पे सबको जमा कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6.12 है, उसके बाद है जी 8.34, उसके बाद अगर आप लोग देखिए 7.12 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 21.58। इसी को आपने तकसीम कर देना है 2 पर, तो आपके पास आंसर आ जाए 10.79, यानी एस की जो कीमत निकली है वो है जी 10.79। ये आपने यहाँ पे वैसे ही लिख देनी है। अब लिखने के बाद चूँकि हमने ना कि इसका रकबा मालूम करना होता है तो उस रकबे का फार्मूला लिखते हैं, यानी कि हमारे पास जो मसलस ABC है उसका हमने रकबा मालूम करना है। तो उसका फिर ना कि फार्मूला है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारे पास इसका फार्मूला और सारे का जज़र। अब यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो इनकी कीमतें दर्ज करते हैं तो सबसे पहले हम S की कीमत लिखेंगे जो कि 10.79 है। उसके बाद ब्रैकेट तो S माइनस है जी S माइनस A है, तो A की कीमत 6.12 है। उसके बाद देखें जी S माइनस B है तो 10.79 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और माइनस में B देखेंगे तो 8.34 है, तो आपने 8.34 लिख देना। उससे आगे देखेंगे S हमारे पास 10.79 ही है और माइनस है जी 7.12 यानी C, और सारे का आप लोगों के पास ना कि ये जज़र है इस तरीके से। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। 10.79 तो हमारे पास वैसे आ गया ज़रब, 10.79 माइनस 6.12 यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.79 माइनस हमारे पास है जी 6.12। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 4.67 आ जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4.67। उसके बाद देखें 10.79 माइनस है 8.34, यहाँ पे हम लिखते हैं 10.79 माइनस है जी 8.34 इक्वल करेंगे तो आंसर 2.45 आ जाता है। यहाँ पे हमने 2.45 लिख देना है। उससे भी आगे चलेंगे 10.79 माइनस है 7.12, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.79 और माइनस है 7.12, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं माइनस 7.12 इक्वल करेंगे तो आंसर 3.67 आ जाता है। यहाँ पे आपने लिख देना 3.67 और ये सारे का जज़र वैसे ही आता जाएगा। अब हम क्या कहते हैं इन सबको ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं, यानी 10.79 उसको हमने ज़रब देनी है 4.67 के साथ, फिर ज़रब देनी है 2.45 के साथ और फिर ज़रब देनी है 3.67 के साथ, 3.67 के साथ सबको ज़रब देते हैं तो
आंसर हमारे पास 453 कुछ निकल आता है। इस तरीके से आपने इसी तरीके से इसको लिख देना है 453, आप लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 06 लिख दें और इसका जज़र है। अब इसका ना कि हम जज़र ले लेते हैं, यानी कि जज़र लिखते हैं। यहाँ पर जज़र 453.06 हमने लिखा था, तो इक्वल करेंगे तो आंसर 21.28 निकल रहा है। इसको राउंड ऑफ करके हम 21.29 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 21.29 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, ये हमारे पास इसका रकबा निकल आया है।